आज की इस स्तुति आराधना में मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने वाले हर एक क्रिस्तीय का, हर एक मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। आज मैं उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने हमें एक ही क्रिस्तीय घराने का पुत्र और पुत्रियाँ बनने का अवसर और मौका दिया है। तो आइए इस क्षण में जब प्रभु का वह महान बलिदान, उसका प्रेम, उसकी शांति, उसका अनुग्रह जब हमें एक साथ जोड़ता है, तो क्यों ना हम भी एक साथ उसकी महिमा गाएं, क्यों ना हम भी एक साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उस महान पिता का धन्यवाद करें, उस यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए उसको धन्यवाद करें, उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें। तो आइए आज की स्तुति आराधना में हम सब मिलकर एक साथ उसकी स्तुति आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। और दाऊद अपने वचन में हमसे कहते हैं, नवयुवकों और नवयुवतियों, वृद्धों और बालकों, प्रभु की स्तुति करो। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वे प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई है। सचमुच आइए हम भी इन वचनों के अनुसार, दाऊद के कहे अनुसार हम प्रभु की स्तुति करें। हम सब इस गीत को गाते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे आदर दे, उसे महिमा दे कि वो आज हमारी स्तुति पर विराजमान हो। आज वो हम सभी के हृदय में आ जाए, आज वो हम सबके जीवन में आ जाए। तो आइए इस गीत को गाकर हम उसकी स्तुति करें। कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, हाँ यीशु हमें पूरा यकीन है तुम सा कि तुम सा कोई नहीं। आइए एक बार फिर, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। कोई नहीं, हाँ प्रभु तुझसा कोई नहीं है, तुझसा तुझसा कहीं नहीं है। चाहे मैं संसार के कोने कोने में क्यों ना जाऊं, प्रभु मैं तुझसे और तुझ जैसा कोई ना पाऊंगी। तू ही है जो मुझे प्यार करता है, तू ही है जो मुझे सांत्वना प्रदान करता है, तू ही वह प्रभु है जो मेरे साथ रहता। और इसलिए दाऊद भी अपने वचनों में एक बार पुनः
स्रोत के 34वें के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें वचन में कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति में उसकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। तो आइए आज हम भी दाऊद की तरह उसकी शरण चले, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो हमारी परवाह करता है। हर एक जन जो उसकी ओर दृष्टि लगाता है वह कभी निराश नहीं होता। जिस प्रकार एस्तेर ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसकी सुनी और उसके द्वारा उसकी प्रजा की, इज़राइल की रक्षा की, वैसे ही आज भी वो प्रभु हमारे साथ है। तो आइए हम भी इस गीत को गाकर प्रभु से कहें कि प्रभु तुझसा कोई नहीं है। मैं अपनी दृष्टि को, अपनी आशा को, अपने विश्वास को तेरी ओर उठाता हूँ और तेरी ओर लगाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु कि तेरे समान मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, तेरे समान मुझे विजय दिलाने वाला, मेरी बुरी परिस्थितियों में मुझे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। यीशु तुम सा कोई नहीं है। आइए इस गीत को फिर गाकर हम अपने विश्वास की घोषणा करें और उससे कहें कि प्रभु तुझसा कोई नहीं है, तुम सा कहीं भी नहीं है, तेरे जैसा कहीं भी नहीं है। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए एक बार फिर हम दाऊद की ओर नजरें उठाकर देखें तो हम जानेंगे कि जब दाऊद राजा बना उससे पहले से वो उस महान ईश्वर को जानता था, और जब वो राजा बना तो उस महान ईश्वर की उस मंजूषा को वो अपने राजमहल में ले आया जहाँ वो रहता था, और उसने उसकी स्थापना की। वो नाचते कूदते हुए उन लोगों के साथ, अपनी प्रजा के लोगों के साथ उस प्रभु के आदर में गीत गाते हुए उससे अपने राजमहल लेकर आया, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु ही मेरे जीवन का केंद्र है, प्रभु ही मेरा सब कुछ है। और उसी दाऊद की जीवन में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि दाऊद जितने भी युद्धों को लड़ा वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारा, क्योंकि प्रभु उसकी ओर से लड़ता था, प्रभु उसके साथ था, वो कभी हारा ही नहीं, क्योंकि वो हर एक योजना प्रभु की मंजूषा के सामने बैठकर प्रभु से बातचीत करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए उन योजनाओं को बनाता था, और प्रभु भी उसके साथ रहकर उसे बताता था कि कैसे उसे अपने दुश्मनों से लड़ना है, कैसे उसे आगे से या पीछे से उन पर आक्रमण करना है, और कैसे यदि विशाल सेना भी उसके सामने होगी तब भी प्रभु उसे विजय दिलाएगा। और कई बार तो प्रभु ने अपने दूतों को भेजकर दाऊद को विजय बनाया। तो आइए हम भी, जब प्रभु हमारे जीवन में भी इस प्रकार कार्य करता है, भले हम जाने ना जाने, लेकिन प्रभु अपने प्रेम को नहीं भुलाता है, वह हमें आगे और पीछे से संभालता। कई बार हमारे जाने बिना भी वो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है, कई बार वो हमारे साथ रहकर हमें तूफानों पर चलना सिखाता है, हमें पानी पर चलना सिखाता है, हमें आग में चलना सिखाता है, और वो हमारे साथ रहकर हमें मजबूत बनाता है दाऊद के समान। तो आइए हम भी उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें दाऊद के साथ। हाँ प्रभु, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू ही रास्ता है, तू ही
मेरी चट्टान है, तू ही मेरी ढाल है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हमें याद दिलाता है, प्रभु तूने मेरी थाली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। क्या आज आप निराश हैं? क्या आज आप दुखी हैं? क्या आप अपनी परिस्थितियों से चिंतित हैं? क्या आप अपने परिवार की बातों को लेकर चिंतित हैं? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन भी हमें याद दिलाता है कि प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु सब कुछ जानता है, आपकी शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु को हर एक बातें पता है। घटित होने के पूर्व ही प्रभु सब कुछ जानता है कि आपको किस चीज़ की कमी है, आप किन परिस्थितियों से निकल रहे हैं। यदि आप अंधेरों में या परेशानियों में जा रहे हैं तो प्रभु वो जानता है। उस पर भरोसा रखिए, उसकी लाठी पर, उसके डंडे पर भरोसा रखकर उसके साथ चलिए, क्योंकि प्रभु वो महान परमेश्वर है जिसने कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो अपने वायदे का पक्का है, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है। और इसलिए हम नए विधान में यदि पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मार्था, मरियम और लाजरुस नामक भाई बहनों ने किस प्रकार यीशु मसीह का अपने घरों में स्वागत किया था। और जब मार्था अपने काम में और अतिथि सत्कार में व्यस्त हो गई, मरियम यीशु के पास बैठी रही और वो यीशु को देखकर, उनकी बातों को सुनकर इतनी विस्मित हो गई थी कि वो वहाँ से हटना नहीं चाहती थी। वो अपनी बहन मार्था के साथ काम में हाथ नहीं बटाना चाहती थी, क्योंकि वो प्रभु से वो आनंद पा रही थी, वो प्रभु से वो शांति पा रही थी जो उसे कहीं भी नहीं मिली थी। वो प्रभु से उस प्रेम को महसूस कर पा रही थी जिसके लिए शायद वो भूखी थी। और इसलिए जब मार्था ने प्रभु से कहा कि प्रभु आप मेरी बहन से कहिए कि वो आकर मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाए, तब प्रभु ने मार्था से कहा, मार्था तुम बहुत सारी बातों के विषय में चिंतित हो, लेकिन मरियम ने जो भाग चुन लिया है वो उससे नहीं लिया जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, मरियम ने यीशु मसीह जो कि एक उत्तम भाग है उसे चुन लिया था। उसने यीशु मसीह को जान लिया था कि यीशु में ही जीवन है, यीशु में ही शांति है। और इसलिए उसने प्रभु पर भरोसा रखकर प्रभु के पास बैठकर अपना सब कुछ समर्पित किया और वो प्रभु के पास ही बैठी रही। और इसलिए जब उसका भाई लाजरुस मर गया तब भी उसे भरोसा था कि कहीं यीशु आकर उसके भाई को चंगा कर सकते। और जब उसे पता चला कि यीशु कुछ मील दूर पर ही है, वो दौड़ती हुई गई, वो दौड़कर यीशु के पास गई और उसने कहा कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। क्योंकि वो जानती थी कि यीशु यदि वहाँ होता तो वो उसके भाई लाजरुस को कभी मरने नहीं देता। और तब प्रभु ने उसे रोता देखकर, उसके साथ आए लोगों को देखकर प्रभु व्याकुल हो उठे
और प्रभु ने लाजरस को जीवित किया। प्रभु ने उस मरे हुए लाजरस को, जो कब्र में 3 दिन से ज्यादा सड़ रहा था, उसे जीवित किया और कहा कि लाजरस, मैं तुमसे कहता हूँ कि बाहर निकल आओ। और मार्था के उस महान प्रेम की वजह से भी प्रभु को मार्था मरियम पर तरस आया और प्रभु ने लाजरस को जीवित किया। तो आइए हम भी मरियम के समान वो स्वभाव धारण करें, हम भी मरियम के समान वो स्वभाव धारण करके स्तुति आराधना करें, क्योंकि प्रभु वो महान प्रभु है जो हमारी परिस्थितियों को जानता है, जो हमें अपने साथ ले चलना चाहता है, जो हमारे जीवन में चमत्कार दिखाना चाहता है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसके पास बैठने की, ज़रूरत है तो सिर्फ उसे खोजने की, ज़रूरत है तो सिर्फ उससे बात करने की, उससे बोलने की। तो आइए स्तुति आराधना के द्वारा इस गीत को फिर से गाते हुए कि यीशु मसीह तेरी महिमा हो, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कहीं भी नहीं है। आइए इस गीत को फिर गाए और हम अपने विश्वास की घोषणा करें अपनी हर एक परिस्थितियों में कि यीशु तेरे जैसा कोई नहीं है। प्रभु तू मेरी परिस्थितियों में आ जा, तू मेरी हर एक बातों में आ जा, क्योंकि तू जानता है, तू जानता है, तू सब कुछ जानता है। तुम सा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं है, कहीं तेरे समान कहीं भी नहीं है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं तो प्रभु क्या मुझे वो प्रेम मिल पाएगा जिसकी खोज मैं कर रही हूँ? क्या वो मुझे शांति दे पाएंगे जिस शांति की खोज में? नहीं प्रभु, कोई मुझे वो शांति और वो प्रेम नहीं दे सकता। और इसलिए मैं भी इस गीत के द्वारा तेरी स्तुति करती हूँ कि तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं भी नहीं है। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। तो आइए इस वक्त हम भी मरियम की तरह वो स्वभाव धारण करें कि जब प्रभु ने लाजरस को जीवित किया था, उस गांव के लोगों ने प्रभु के आदर में एक भोज रखा था और उस भोज में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे और लाजरस उनके पास ही बैठा था। मार्था अपने स्वभाव अनुसार खाना सभी लोगों में परोस रही थी और मरियम भी अपने स्वभाव अनुसार यीशु के पास ही बैठना चाहती थी, लेकिन इस बार वो अपने साथ इत्र लेकर आई थी, एक बहुत ही महंगा इत्र जिसे वो लाकर प्रभु यीशु के चरणों पर उंडेलती है और अपने बालों से उसे पोंछती है और उस इत्र की खुशबू से वो सारा घर महक जाता है। आइए आज हम भी इसी प्रकार स्तुति आराधना करते हुए इस स्तुति आराधना की उस इत्र को प्रभु को समर्पित करें कि इस इत्र की खुशबू हमारे प्रभु तक पहुँचे। वो जो स्वर्ग में ऊंचे पर विराजमान है, जो पिता के दाहिने विराजमान है, उस तक हमारी स्तुति आराधना का इत्र पहुँचे और हम भी उसे धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में अनगिनत महान कार्य किए हैं जो शायद हमें मालूम भी नहीं है। लेकिन ये समय है, आइए हम सब एक साथ मिलकर, भले जितने भी लोग इस टीवी के माध्यम से हमें देख रहे हैं, ये मौका है प्रभु की स्तुति आराधना करने का, उसे धन्यवाद देने का, क्योंकि वो महान है, उसने आपके जीवन में अनगिनत कार्य किए हैं और
और ये समय है अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जीवित व्यक्तियों के लिए धन्यवाद देने का, उसकी स्तुति करने का, उसकी आराधना करने का। तो आइए इस गीत को फिर से गाते हुए हम इस स्तुति आराधना को प्रभु को समर्पित करें, उसे चढ़ाएं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।